वही हाल हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ होने वाला है। कृषि कानून भी रद्द होगा और पूरे देश की जनता उन पर थूकेगी भी। हम डरने वाले नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। गूंगी बहरी सरकार को जोरदार तमाचा मारने का काम करेंगे। हमारा अन्नम गोस्वामी गोदी मीडिया जब हमारा देश का जवान शहीद हुआ उस समय जश्न मना रहा था। उस समय हमारा देश बदनाम हुआ कि नहीं हुआ? हिमाचल प्रदेश में चाइना हमारे देश में घुसकर घर बना लिया है, उस समय देश बदनाम हुआ कि नहीं हुआ? सरकार जब हम आंदोलन कर रहे थे तो कह रही थी सरकार की यह किसान नहीं है। जब आंदोलन करने लगे तो सरकार बोल रही थी ये चंद मुट्ठी भर किसान है। तो अब तो संशोधन करने पर टिकी है। आप देखते जाइए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यही मोदी सरकार किसानों के कदमे पे गिरेगी, तलवे चाट कर कहेगी कि हम कृषि कानून रद्द कर रहे हैं और एमएसपी पे कानून बना रहे हैं। एक हमारे बिहार में कहावत है कि चुली चोर को पुलिस पकड़ के लेकर आया और चोर से पूछा कि तुम 10 जूता खाओगे या 10 प्याज खाओगे? तो चोर ने कहा कि हम 10 प्याज खाएंगे। 10 प्याज खाने लगा तो 5 प्याज खाने के बाद उसको तीता लगा। तो उसने कहा कि हम प्याज नहीं खाएंगे, जूता खाएंगे। तो उसके साथ क्या हुआ? प्याज भी खाया और जूता भी खाया। वही हाल हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ होने वाला है। कृषि कानून भी रद्द होगा और पूरे देश की जनता उन पर थूकेगी भी, क्योंकि किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रहे हैं। आप बताइए, खुली आसमान के नीचे किसान लदी कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहा है तो आप किसानों की मांग पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बंगाल चले जाते हैं मोदी जी, लेकिन किसान 10 किलोमीटर दूरी पे गाजीपुर बॉर्डर पे है, आप मिलने नहीं आते हैं। शर्म कीजिए मोदी जी। और कह देना चाहते हैं कि जब तक यह कृषि कानून, काला कानून रद्द नहीं हो जाता है, एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम डरने वाले नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। गूंगी बहरी सरकार को जोरदार तमाचा मारने का काम करेंगे और सरकार से कहेंगे किसानों की मांग पूरी करो, पूरी करो। आज आप बदनाम कर रहे हैं देश को। कौन बोल दिया बदनाम कर रहे हैं? अरे भाई, जब हमारा देश का जवान शहीद हुआ उस समय हमारा देश बदनाम हुआ कि नहीं हुआ? हमारा अन्नम गोस्वामी गोदी मीडिया जब हमारा देश का जवान शहीद हुआ उस समय जश्न मना रहा था, उस समय हमारा देश बदनाम हुआ कि नहीं हुआ? अरे देश का जब से अरुणाचल प्रदेश में चाइना हमारे देश में घुसकर घर बना लिया है उस समय देश बदनाम हुआ कि नहीं हुआ? आज पूरा दुनिया गर्व से कह रहा है कि हिंदुस्तान में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तरफ देश का जवान परेड कर रहा है तो दूसरी तरफ देश का किसान परेड कर रहा है। और गौरवान्वित बात है, आज खुशी का बात है। और इससे हम संदेश देना चाहते हैं मोदी जी को, मोदी जी आपके पास टाइम है, किसानों की मांग पूरी कीजिए, नहीं तो ये हाउस में और लोकसभा में घुसने का काम करेंगे और आपको कॉलर निकालकर बाहर लाने का काम करेंगे और अपना अधिकार हक मनवाने का काम करेंगे। क्या बोला? अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं आप। अरे अराजकता तो ये सरकार फैला रही है। अराजकता, चाचा एक मिनट, अराजकता ये सरकार फैला रही है कि हमारे किसान भाइयों पर गोली चलवाने के लिए भाजपा और आरएसएस और बजरंग दल और ये पुलिस प्रशासन के लोग मिलकर एक भेजे थे गुंडे को आपने देखा था, किया और बोला कि एक एसएचओ ने हमको बोला है कि मारने के लिए और फोटो तक भी दिया और उसका सुबह आते बयान बदल गया। तो हमने अपने देश के जज को भी बयान बदलते देखा है। सर, ये बंदा बदल दिया तो क्या हुआ? लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। इसलिए डरने वाले नहीं है क्योंकि देश का असली नागरिक हम हैं, क्योंकि हम खेती करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान दुनिया खाता है। अगर हम नहीं रहेंगे तो पूरा दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इसलिए अपना हक मनवा कर रहेंगे और कृषि कानून रद्द करवा कर रहेंगे। मोदी मीडिया तो कह रहा है वो स्क्रिप्टेड था, जो बंदा वहां पहुंचा था वो स्क्रिप्टेड था, कहानी बनाई गई थी। अरे गोदी मीडिया कहने के लिए छोड़िए ना, गोदी मीडिया के बाद क्या कर रहे हैं? वो हराम के खाने वाला गोदी मीडिया, हरामी दोगला बिकाऊ मीडिया दिन रात बोलता है हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड, गाय सुअर बकरी, मोदी करते रहता है। उस गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं जो हमारी देश की एकता और अखंडता को खत्म करना चाह रहा है। उस गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। वैसे लोगों पर, वैसी गोदी मीडिया पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जो हमारे देश को एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करेगा उनको जेल भेजने की जरूरत है, वैसी गोदी मीडिया को।